Hi students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today we will teach क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एलसीएम। आज हम आपको एलसीएम के बेस पे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 28 and 32 leaves the remainder of the 8 and 12 respectively। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है जब जिस नंबर को 28 और 32 से 28 से एक बार 32 से डिवाइड करने पर एक फर्स्ट टाइम में 8 रिमाइंडर बचता है और जब 32 से डिवाइड करते हैं तो 12 रिमाइंडर बचता है। तो ऐसा नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के केस में जहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करने की बात कहे और कई रिमाइंडर दे बचने के लिए, कई रिमाइंडर मान लीजिए यहाँ 2 दिया, कभी कभी 3 भी दे देता है, तो क्या करेंगे, कौन सा नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे। जैसे 28 के लिए 8 दिया है और 32 के लिए सेकंड वाला कर दिया, और कोई नंबर होता तो उसके आगे भी 8 देता, तो 20 में से हम क्या करेंगे, एक रिमाइंडर माइनस कर लेंगे तो आएगा 20, फिर 32 में से 12 माइनस कर लेंगे तो आएगा 20। दोनों केस में आपका कितना आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, 20 आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इसको हम मान लेंगे कि क्योंकि सेम वैल्यू है 20 है। इसके बाद स्टूडेंट हम निकालते हैं 28 और 32 का एलसीएम। ऐसे स्मॉलेस्ट केस में 28 और 32 का एलसीएम, जब 28 32 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा 14 आएगा, 16 आएगा, फिर 2 से कटेगा 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा 7 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 7, ऐसे ही 1 आएगा, फिर 7। अब इसको हम एलसीएम का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, एलसीएम आप 28 और 32 का निकालेंगे तो इसके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 7 आएगा, तो आपका आ जाएगा 224। इसके बाद जो आपका एलसीएम आपका 28 और 32 का आता है 224, उसमें से ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है बच रही है 20, इसको नहीं माइनस करेंगे। जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है वही, क्योंकि दोनों एलसीएम है, उसी में से आप एलसीएम में से 20 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 204। यही वो नंबर होगा जिसको इससे डिवाइड किया जाए तो 8 आएगा रिमाइंडर, और इससे डिवाइड किया जाए तो 12 आएगा रिमाइंडर। तो आपका आंसर क्या होगा, 204। इसके बाद देखिए, ऐसे केस में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, कई रिमाइंडर अगर हों तो इसमें से माइनस कर लिया जाता है, फिर उसके बाद एलसीएम निकाल के फिर जो कांस्टेंट होता है उसे माइनस कर देते हैं, जो आंसर आता है वही मेरा आंसर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 बेल रिंग है एट इंटरवल ऑफ 12 मिनट, जो कि 12 मिनट के अंतराल पर, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट के अंतराल पे बजते हैं। इफ़ ऑल 3 बेल्स रिंग टुगेदर, अगर सब बेल एक साथ 8 AM सुबह बजे हों तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने मिनट्स बाद विल दे रिंग टुगेदर अगेन, एट विच द टाइम विल डायरेक्ट हैपन। तो देखिए, ऐसे केस में जब 3 बेल एक साथ बजना हो, या ट्रेन का साथ आना हो, या लाइट का एक साथ जलना हो, ऐसे केस में आप दिए गए नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप 12 का, 15 का, 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से कटेगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 15 आएगा, 10 आएगा, फिर 2 से कटेगा 3 आएगा, 15 आएगा, और यहाँ पर फिर 5 आएगा, यहाँ फिर क्या आएगा, 5 आएगा, और इसके बाद 3 से काटेंगे 1 आएगा, और 15 आएगा, फिर 5 आएगा। 5 से काटेंगे नहीं, अभी 5 से काटेंगे अगर, तो ये 5 आ जाएगा, और ये फिर 5 आएगा, और फिर 5 से अगर काट देंगे आप, फिर 5 से अगर काट देंगे तो आप यहाँ पे तो 5 कट जाएगा। आप एक बार देखिए, यहाँ पे जब हम 3 से काट रहे हैं, यहाँ पे जब हम 3 से काट के 1 आ रहा है, और ये आपका 5 आएगा, ये चीज़ आपका क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ये आपका 5 आएगा, ठीक, ये आपका 5 आएगा। देखिए फिर से
यहाँ पे आप 12 काटेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे आपका 10 आएगा। फिर यहाँ पे 2 काटेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, नहीं कटेगा, यहाँ 5 आएगा। फिर आप यहाँ से 3 काटेंगे 1 जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो 5 जाएगा, और फिर वहाँ यहाँ पे 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, फिर यहाँ पे 5 काटेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ 3 काटेंगे 5 ही आएगा। फिर आप 5 से काटेंगे तो 1 टाइम्स आ जाएगा, ये चीज़ नीचे नहीं होगा। ठीक, ये सब 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, आपको कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट मीन्स 1 आवर, 1 आवर। इसके बाद अब ये कितना होगा, 1 आवर आएगा तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करके 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, 1 आवर ऐड हो जाएगा। तो ये कितने बजे बजेगा, ये वाला 9 AM पर बजेगा। ये कितने AM पे बजेगा, 9 AM पर बजेगा, 9 AM। ओके, तो आपका ये कितने मिनट बाद फिर घंटी बजेगी, तीनों साथ में, तो 60 मिनट बाद बजेगी, 60 मिनट बाद बजेगी। और इसके बाद कितने टाइम होंगे, 9 होंगे। और यहाँ पर भी आप एक 5 को यहाँ पे हटा देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट, 60 मिनट 1 आवर, और 1 आवर को आप एक में अगर ऐड कर लेंगे आप तो आपका 9 AM हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे नए एनर्जी के साथ, न्यू क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है जिसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट गुड आफ्टरनून, थैंक यू।